वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको आज हम कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। अगर अब तक आप लोग परेशान हो इस चैप्टर से तो टेंशन रखो, आज की इस वीडियो के बाद आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो रही होंगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी विद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी जनाब पैसा जो है वो घूमता कैसे है। देखो, पैसे की बात करने से पहले सबसे जरूरी बात, अगर आप अभी भी इकोनॉमिक्स को लेकर परेशान हो तो यकीनन आपके पास हमारी हेल्प बुक नहीं होंगी, जाके ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब की बार हम हेल्प बुक के साथ माइंड मैप्स भी अलॉट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े, यानी मैक्रो का, इंडियन का और बिजनेस स्टडीज के भी माइंड मैप दे रहे हैं बुक्स के साथ। तो अगर अब तक हेल्प बुक नहीं ली, जाके ले लेना। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, पहले कॉन्सेप्ट को समझना। आपने कभी सोचा है क्या कि हमारा पैसा कहां जाता है? कभी पैसा खत्म होता है क्या? कभी 50 रुपए का नोट आपकी जेब में आया और गायब हो गया, ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। हमारा जो पैसा होता है वो हर समय हर वक्त घूमता रहता है। हर समय हर वक्त क्या करता है? घूमता रहता है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझो सर। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक ऐसी साइकिल है जहां पर पैसा जो है वो पैदा भी होता है। कहां पर? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन में पैसा पैदा होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है और फाइनली वो वापस घूम के प्रोडक्शन यूनिट के पास आ जाता है थ्रू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर ये जो आपने बोला ना, सुनने में अच्छा लगा पर समझ नहीं आया। नहीं आया ना? चलो टुकड़ों में तोड़ते हैं इसको, सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए कि आपको पैसे का सर्कुलेशन देखना है। आपको क्या करना है? पैसे का सर्कुलेशन देखना है। तो कैसे समझोगे? देखिए क्या होता है, आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह से तीसरी जगह आएगा और एट द एंड घूम फिर के वापस आ जाएगा। अगर आप जेठालाल के फैन हो, यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैन हो, तो याद दिलाना कितने लोग इस एपिसोड को वापस से रिकॉल कर पाएंगे। एक ऐसा एपिसोड था जब बबीता जी जेठालाल को एक नंबर लिखवाती है और जेठालाल जी 100 रुपए के नोट पे वो नंबर नोट डाउन कर लेते हैं और जो जोश में वो नोट जेब में रख लेते हैं और चल देते हैं। सुबह वो ऑटो वाले को एक नोट दे देते हैं और भूल जाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है, शाम को याद आता है कि यार वो 100 रुपए के नोट पे नंबर लिखा था। अब बबीता जी की बात है तो भैया उनको तो नंबर ढूंढना था, वो भागा को लगा देते काम पे, नट्टू काका को लगा देते काम पे, किसी को नहीं मिलता। एट दी एंड हार के घर आते। जब वापिस घर आ रहे होते तो जिस ऑटो में बैठकर आते वो कोई और ऑटो वाला था। जब वो वापस आते हैं ऑटो में बैठकर तो ऑटो वाले को 500 देते हैं, ऑटो वाला छुट्टे देता है और देखते हैं कि उन छुट्टों में से एक 100 रुपए का नोट वही है जिसपे इन्होंने नंबर लिखा था। यानी कि वो 100 रुपए का नोट बाजार में घूमा घूमा घूमा, 50 जगह घूमा और वापस वहीं आ गया। तो यहां पर जो पैसा है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमता है। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इकोनॉमिक्स की भाषा जब हम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की भाषा में ये पैसा पहले पैदा होता है। पैदा कैसे होता है? मान लो कि आप चले गए फैक्ट्री के अंदर, आपने काम किया। कहां पर? फैक्ट्री के अंदर। तो आपने क्या किया? प्रोडक्शन किया, कोई सामान बनाया, कोई भी सामान आपने प्रोड्यूस करा। जब पूरे दिन मेहनत करके आपने प्रोडक्शन करा तो एट दी एंड आप शाम को घर आओगे तो आते समय अपने साथ क्या लाओगे? पूरे दिन की आपकी इनकम लाओगे। ठीक है जी। और जब इनकम लेके आओगे, घर पे आओगे, घर पे माता जी होंगी, घरवाली होगी, वो बोलेगी भैया पैसा तो खाएंगे नहीं, हम खाएंगे रोटी। तो रोटी के लिए आप उस इनकम से वापस क्या करोगे? खर्चा करोगे, यानी कि एक्सपेंडिचर करोगे। और जब आपने खर्चा करा, मान लीजिए कि आपने खर्चा करा और खर्चा करके एक मैगी का पैकेट खरीदा, तो ये पैसा घूम फिर के कहां चला गया? ये पैसा चला गया मैगी बनाने वाली कंपनी को, जिसकी मदद से वापस से वो क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। तो ये कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पर पहले प्रोडक्शन फेज में पैसा बन रहा है, फिर आपकी इनकम बनी और फिर हुआ खर्चा। समझ में आया? यहां दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप जो प्रोडक्शन करने में मदद कर रहे हो इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो लोग या वो चीजें जो प्रोडक्शन करने में मदद कर रही हैं। 4 प्रकार के फैक्टर होते हैं बेटा। एक होता है लैंड जमीन, लेबर मजदूर, कैपिटल यानी पैसा, ऑल एंटरप्रेन्योर यानी कि तुम्हारा बिजनेसमैन।
जब जमीन हम किसी को देते हैं प्रोडक्शन करने के लिए तो बदले में हम उससे क्या लेते हैं? रेंट। जब लेबर काम करती है तो बदले में लेके जाती है वेजेस। किसी का आपने पैसा लिया है लोन पर तो उसको देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट, और एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, तो वो कमाता है प्रॉफिट। क्या कमाता है? प्रॉफिट। ये चार कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो लोग जो प्रोडक्शन करने में मदद कर रहे हैं, और ये जो चार उनको पैसा मिला है ये कहलाता है फैक्टर पेमेंट। जो दे रहा है उसके लिए फैक्टर पेमेंट, और जिनको मिल रहा है उनके लिए कहलाती है फैक्टर इनकम, यानी कि कमाया हुआ पैसा। ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों ने कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़ी है, फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट करता हूं। पहले आपने प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन फेज में पैसा बनाया, वो पैसा बनाया, आप थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपने इन चारों में से कोई काम किया, बदले में आपको इनकम मिली, यानी कि रेंट मिला या वेजेस मिले या इंटरेस्ट मिला या प्रॉफिट मिला। वो इनकम आप घर लेके आए, कर दिया आपने एक्सपेंडिचर, पैसा घूम के वापस कहां चला गया? प्रोडक्शन यूनिट के पास चला गया। ये कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर इसके अंदर अपन डिटेल में चलते हैं तो देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 की जिसमें अपन ने बात करी उसको कहते हैं प्रोडक्शन का फेज। क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्शन का फेज। जहां पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज यानी कि जो आपने सर्विस दी है। आपने क्या सर्विस दी है? सर आपने जमीन दी है, लेबर दी है, ठीक है, कैपिटल दिया है, या आप बिजनेसमैन हो तो अपना दिमाग दिया है, तो ये आपने फैक्टर सर्विस दी है। ठीक है, आपने कोई ना कोई सर्विस दी है। तो प्रोडक्शन फेज में क्या हुआ? आपकी सर्विस की मदद से क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन के बाद उस प्रोडक्शन का आपको पैसा मिलेगा, जिसको बोलते हैं इनकम फेज, यानी कि उस प्रोडक्शन के बदले आपको क्या मिल गई? इनकम। द इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो कि फर्म ने आपको दी है। अब आप घर लेके पैसा आ गए। अब जब पैसा घर लेके आओगे तो क्या होगा? घरवाली बोलेगी कि भैया खर्चा करो, पैसा तो हम खाएंगे नहीं। तो तीसरे फेज में क्या आया? एक्सपेंडिचर फेज, जहां पर जो आपने इनकम कमाई थी, यहां पर जो इनकम कमाई है उस इनकम को आपने खर्च कर दिया। किस चीज के लिए? कोई सामान खरीदने के लिए, कोई गुड एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, जो कि किसी प्रोडक्शन यूनिट ने बनाया होगा। तो ये जो 3 फेज की अपन ने बात करी है, ये 3 फेज मिला के बनाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पैसा यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से वापस से घूम फिर के आ जाता है। देखिए, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। मोटा मोटा बात की जाए तो ये जो है, ये 3 फेज ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके थ्रू आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होता, और उस फ्लो को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो यार, ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सर आपने समझाई है, थोड़ी थोड़ी हमें समझ में तो आ गई, पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि सर रियल लाइफ में ऐसा कहां होता है? मतलब रियल लाइफ में ऐसा फेज वेज की बात तो नहीं आती। तो रियल लाइफ के अंदर कैसे फ्लो होता है? यानी कि मान लीजिए कि आज आप सुबह उठे और आप बोले सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम महसूस करना है, तो कैसे करोगे? तो देखिए, महसूस करने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि आप हैं कक्षा 12वीं में। किसमें है? क्लास 12th के अंदर। और क्लास 12th के अंदर आपको सिर्फ एक ही प्रकार की इकोनॉमी पढ़नी है, जो है टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या है सर? टू सेक्टर इकोनॉमी। मतलब समझाओ सर, ये बड़ी बड़ी बातें हमसे होती कम है। कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई टेंशन नहीं है अगर हमें बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती, हम छोटी बातों से ही जीत जाएंगे बड़े बड़े गेम। देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब आपकी दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग होंगे, एक होंगे हम और एक होंगी फर्म। यानी कि सर इसके अलावा कौन सी इकोनॉमी होती है? देखो, 3 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है। 3 में एक तो हम, एक फर्म और एक सरकार, गवर्नमेंट आ जाती है। 4 सेक्टर इकोनॉमी में हम, फर्म, गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया आ जाती है। सो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ये समझने वाले हैं कि अगर सिर्फ 2 ही लोग, कोई सरकार दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, एक हम है और एक प्राइवेट है, तो कैसे हम ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलाएंगे रियल वर्ल्ड में? कैसे पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा होगा, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। आपके कक्षा 12वीं के कोर्स में यही है। ये दोनों 2 साल पहले हट गई थी और वापस आने की इनकी कोई उम्मीद नहीं है। ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, इसके अंदर
विदाउट बैंक, बिना बैंक के, अभी देखो बैंक तो है नहीं ना यहाँ पे, एक तो हम है और फर्म है, तो विदाउट बैंक भी है और विथ बैंक भी है, विथ बैंक भी है। दोनों को एक एक करके समझते हैं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एक चीज लिख लेना, इसको सर क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि दरवाजे बंद है, सरकार ही नहीं है, बाहर की दुनिया है ही नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर की दुनिया, तो बाहर की दुनिया है ही नहीं, सरकार है ही नहीं, इसलिए जो इकोनॉमी है ये क्या कहलाती है? क्लोज्ड इकोनॉमी। एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी? कुछ नहीं सर, दो ही लोग हैं दुनिया में, एक मैं हूं और एक प्राइवेट है और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मान के चलते हैं कि दो ही लोग हैं, एक आप है एक फर्म है, और आप सुबह उठे और सुबह उठ के देख रहे हैं कि दुनिया कैसे चलती है। ठीक है जी, देखो, तो देखिए ये तीन फेस को हटाते हैं और आप समझते हैं कि दो लोग हैं, एक है हाउस होल्ड यानी कि हम लोग, और एक है फर्म यानी कि हमें सामान देने वाले। अब आपके पास कोई सरकार नहीं है, पूरी दुनिया है ही, तो आप सुबह उठे, चद्दर से उठ गए, ओ क्या करना भैया, अब सर उठ के कमाने दमाने की सोचनी, तो आप बाहर निकले, बाहर निकल के कौन दिख रहा है सर? कंपनियां दिख रही है सर, और कोई नहीं है, पैसा कमाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सर? हम एक काम करेंगे, सबसे पहले उठेंगे, उठ के जाएंगे सीधे कंपनियों के पास। क्या करेंगे? सीधे उठ के जाएंगे कंपनियों के पास और कंपनियों को देंगे फैक्टर सर्विसेज। सर फैक्टर सर्विसेज का मतलब, अरे अभी बताया ना बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब आप जमीन दे रहे हो तो आप एक सर्विस दे रहे हो, जब आप लेबर हो, मजदूरी कर रहे हो, तो आप एक सर्विस दे रहे हो, आप कैपिटल, आपके पास पैसा है, पैसा दे रहे हो और ब्याज ले रहे हो, तो आप एक सर्विस कर रहे हो, और एंटरप्रेन्योर हो तो अपना दिमाग दे रहे हो, तो ये क्या है? आपकी सर्विस। तो आप सुबह उठे, फर्म के पास गए और इनको बोला कि भैया हमें जो है कुछ काम दे दो, हमारे पास ये चार चीजें हैं। अब फर्म को लगा कि भैया ठीक है, आदमी आया है, इसको काम देना पड़ेगा, तो फर्म ने आपसे पूरे दिन काम करवाया, काम करवा लिया पूरे दिन, हाफ डे पे खाना भी खा लिया, रोटी भी खा ली, शाम को छुट्टी भी हो गई। अब छुट्टी हो गई तो आप फर्म को क्या बोलोगे? देख भैया मैंने काम किया ना? बोले किया तो सही, अच्छा किया ना? बोले हाँ अच्छा भी किया। तो सर एक काम करो ना, थोड़ा सा दो ना, सर थोड़ा सा दो ना। क्या दे भैया? अरे थोड़ा सा सर दो ना। क्या दे दे? तो फैक्टर पेमेंट दे दो ना। क्या दे दो? फैक्टर पेमेंट दे दो, यानी कि हमने जो आपको फैक्टर सर्विस दी थी उसके बदले में आप हमें पेमेंट दे दो। अब क्योंकि फर्म पैसा दे रहा है हाउस होल्ड को, ये ऐसे जा रहा है, यहां जा रहा है, ठीक है, ये तो ऐसे जा रहा है, और ये भाई यहां जा रहा है। फर्म पैसा दे रहा है हाउस होल्ड को, यानी कि फर्म हमें पैसा दे रहा है, तो फर्म क्या बोलेगा? भैया मैं आपको क्या कर रहा हूं? पेमेंट। मैं आपको क्या कर रहा हूं? पेमेंट। फर्म के लिए पेमेंट है, मेरे लिए इनकम है। फर्म के लिए तो पेमेंट है, मेरे लिए तो इनकम है ना भैया, पैसा मिल गया, बल गया, पैसा मिल गया, ये पैसा लिया, पैसा लेके मैं घर चला गया, अरे वो आप पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया, मजा आ गया। घर पे घरवाली ने दरवाजा खोला, माताजी ने दरवाजा खोला, बोले क्या हुआ? मजा आ गया आज तो। क्या मजा आया? पैसा लेके आया। बोले इससे थोड़ा ना खाएंगे हम लोग। बोले फिर? जाओ बाजार जाओ, बाजार जाओ, बाजार जाके क्या करो? खर्चा करो। पक्का यार ये पैसा लाया हूं ना, बोले पैसा नहीं खाएंगे, तो बाजार जाइए, बाजार जाके खर्चा कीजिए। तो मैंने वापस क्या करा? मैंने करा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शब्द को समझिएगा, कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करने के लिए, क्या करने के लिए? कंज्यूम करने के लिए किया गया एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। ठीक है, तो मैं कंज्यूम करने के लिए खर्चा कर रहा हूं, कोई सामान खाने के लिए, पीने के लिए खर्चा कर रहा हूं। तो मैंने भैया दुकानदार को दिए 20 रुपए, बोले कुछ तो दे भैया खाने को, तो मैंने 20 रुपए दुकानदार को दिए, तो अल्टीमेटली फैक्ट्री तक ही पहुंच रहा है पैसा, क्योंकि दुकानदार ऑर्डर प्लेस करेगा, वो ऑर्डर आगे जाएगा, तो पैसा फैक्ट्री के पास ही पहुंच रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि वो जो पैसा हमने दिया है वो अल्टीमेटली फैक्ट्री की जेब में ही गया। तो हमने क्या करा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, पैसा खर्च करा। पैसे के बदले में वो क्या देगा? अरे पैसे के बदले में सर वो हमें दे देगा गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दे देगा? हमें दे देगा गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको खा के चद्दर तान के हम वापस से सो जाएंगे। समझ में आ गया? कितना आसान चीज है, एक बार वापस से रिपीट कर रही हूं। देखिए, तो आप सुबह उठे, सुबह उठ के आपने करी फैक्टर सर्विसेज और फर्म में जाके काम करा। इस काम के बदले फर्म ने आपको क्या दे दिया? फैक्टर पेमेंट, यानी कि पैसा दे दिया। वो पैसा आप घर लेके आए, पैसा खाएंगे नहीं, तो वापस से मार्केट गए, मार्केट ले जाके आपने खर्चा करा, और खर्चे के बदले में आपको क्या मिला? तो आपको मिल गया गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको खा के चद्दर तान के आप सो गए। समझ में आ गया?
तो ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी और सिंपल फ्लो। समझ गए? कितना आसान था सर, ऐसा ही होता दुनिया में। ठीक है, ऐसा होता था, सारे इकोनॉमिक्स सोचते थे कि ऐसा ही होता है। पर फिर आए भारत में लोग, ठीक है, और भारत वालों की एक आदत थी। क्या आदत थी सर? हम लोगों की एक आदत है कि हम भविष्य की काफी सोचते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सेविंग्स। हम अपने पैसे को बचाने का बहुत प्रयास करते हैं सर। तो मान के चलो कि आपने फैक्टर सर्विस करी, बदले में आपको मिली फैक्टर पेमेंट, तो 100 रुपए की पेमेंट आपको मिली, तो क्या आपके पिताजी पूरे 100 रुपए खर्च कर देंगे? नहीं करेंगे ना, कल के लिए थोड़ा सा तो बचा के रखेंगे ना। तो मान के चलते हैं आपके पिताजी ने कितने कंज्यूम करे, 80। सोच के देखो एक कंडीशन कि मैंने तो फर्म ने दिए 100 रुपए, मैंने यानी फर्म ने दिए मान लो 100 रुपए, उसको रिटर्न में मिल रहे 80 रुपए। फर्म ने यहां दिए 100 रुपए, बदले में उसको 80 मिले, तो 20 रुपए का फर्म को घाटा हो गया। अब जब 20 रुपए कम मिले तो प्रोडक्शन भी कम करेगी, जब प्रोडक्शन कम करेगी तो अगली बार पैसा भी कम मिलेगा। तो यानी कि अगर हम सेविंग करते हैं तो धीरे 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 इस फ्लो में से पैसा लीक होता जाता है। क्या होता जाता है? लीक होता जाता है, जिसको हम बोलते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं? लीकेज। सर लीकेज का मतलब क्या है? लीकेज का मतलब सिंपल भाषा में पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर गिर जाना। और जनरली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे हाउस होल्ड सेविंग कर रहे हैं। अब सोच के देखो इकोनॉमी के लिए कितना नुकसान है कि 100 रुपए यहां गए, 80 आए, मान लो अगली बार 80 जाएंगे, 60 ही आएंगे, 60 गए 40 आएंगे, 40 गए 20 आएंगे, 20 गए कुछ भी नहीं आएगा, फर्म बंद हो जाएगी, कंपनी खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी इकोनॉमी ड्रॉप हो जाएगी। तो इस तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस लीकेज की प्रॉब्लम को सुधारने के लिए एक नई चीज का जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं बैंक। क्या बोलते हैं जनाब? बैंक। क्या हुआ भैया, बैंक आ जाओ। बैंक जी, सर को इधर हटो, जाके करो। बैंक क्या है? बैंक आ गए। अब सर ये बैंक किस तरीके से काम करते हैं उसको समझिएगा। अब बैंकों का काम क्या है? जो 100 रुपए यहां से यहां गए थे और 80 रुपए यहां से यहां गए, अब जो आपने 20 रुपए की लीकेज करी थी, सरकार आपको बोलेगी अरे पैसा घर पे रखोगे नोटबंदी हो जाएगी, पैसा घर पे रखोगे चोरी हो जाएगा, तो पैसा एक जगह डाल दो। कहां डालो? एक बैंक में डाल दो, वहां पैसा सेफ भी रहेगा, 4% ब्याज भी मिलेगा। तो आपने ये लीकेज का जो बचा हुआ सेविंग का पैसा है, ये कहां जमा करा दिया? बैंक में डिपॉजिट करा दिया। क्या करा दिया? बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो ये 20 रुपए बैंक के पास चले गए। बैंक ने कहा मैं क्या करूंगा इस 20 रुपए का, तो बैंक ने वापस से 20 रुपए किसको दे दिए? इसको दे दिए। समझना, 80 रुपए यहां से आए, 20 रुपए बैंक ने दिए, हो गए इसके पूरे 100 रुपए। वापस से 100 रुपए की तनख्वाह देने में सक्षम है क्या? समझ में आ गया? तो यहां पर जो लीकेज होता है, इसको ये बैंक बचाता है, और बैंक जो काम करता है इसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब पैसा वापस से डाल देना, पैसा सर्कुलर फ्लो में वापस से डाल देना। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसको उतारोगे तो उतार लो। बड़े डायग्राम अच्छे लग रहे हैं ना, 3D डायग्राम। हाँ जी, समझ गए? समझ गए? वापस समझो एक बारी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां से हम उठे, फैक्टर सर्विस दी, बदले में हमें मिली फैक्टर पेमेंट, हमने करा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और बदले में हमें मिल गया गुड एंड सर्विसेज। अगर हम कोई पैसा सेव कर लेते हैं, उस सेविंग को बचाने के लिए, उस लीकेज को खत्म करने के लिए हमारी सरकार लेकर आई बैंक, जो कि यहां से कर रहा है डिपॉजिट। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोन नहीं ले सकते हो। सर हम लोन क्यों नहीं ले सकते? हम क्यों नहीं लेंगे? देखो आप देखोगे तो हाउस होल्ड सिर्फ डिपॉजिट कर रहा है, हाउस होल्ड बोरिंग नहीं कर रहा, जबकि फर्म जो है वो डिपॉजिट भी कर रहा है और बोरो भी कर रहा है। इसका सर रीजन बताओ ना, हमें भी, हम भी तो होम लोन ले सकते हैं, कोई और लोन ले सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ प्रोडक्टिव लोन को ही लोन माना जाता है, सिर्फ प्रोडक्टिव लोन को ही हम लोग काउंट करते हैं नेशनल इनकम के लिए। और आप प्रोडक्टिव लोन नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही आपने प्रोडक्टिव लोन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए लोन, जैसे प्रोडक्शन करने के लिए लोन लिया, तो आप हाउस होल्ड कहां रहे? आप तो फर्म बन गए। ठीक है, तो हाउस होल्ड लोन नहीं ले पाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मतलब सिंपली हाउस होल्ड का जो लोन है वो सर्कुलर फ्लो में यहां काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये जो आपने फ्लो देखा ना, इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। अभी बैंक को गायब करो, अभी क्या करो, मान लो बैंक नहीं है। अगर आप इस फ्लो को देखो तो इस फ्लो में दो कलरों की लाइन आपको दिख रही होगी, एक है ग्रीन कलर की लाइन और एक है ब्लू कलर की लाइन।
दिख रही है? एक है ग्रीन कलर की लाइन और एक है ब्लू कलर की लाइन। ये ग्रीन ही कहलाते हैं इसको, महिलाओं कोई और कलर एक है गामा। गामा है ना, गामा। मेरे को नहीं पता, देखो ऐसे आया तो मैंने बोल दिया। बताना मेरे को जरा कौन सा कलर है। तो सिंपल भाषा में बोले तो एक ग्रीन कलर की लाइन है ये, और एक ये ब्लू कलर की लाइन है। ये दो अलग अलग कलरों की लाइन है। सर ये ऐसे ही बनाई है क्या आपने डिजाइन के लिए? नहीं, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। जब हम इस फ्लो को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये ग्रीन कलर वाली लाइन का टुकड़ा और एक पूरा का पूरा ब्लू कलर वाली लाइन का टुकड़ा, तो इस एक फ्लो से दो अलग अलग फ्लो निकलते हैं। अगर आप ब्लू कलर की लाइन को ध्यान से देखो तो ये लाइन है जिसमें कोई पैसा नहीं है, नो मनी। और जो ग्रीन कलर की लाइन है ये ओनली मनी है। ध्यान से देखो, ब्लू कलर की लाइन में यहां हो रहा है काम और काम के बदले में मिल रहा है सामान। यही हो रहा है ब्लू कलर की लाइन में। हमने किया फैक्टर सर्विस यानी काम, और काम के बदले हमें मिला सामान। यहां पर तो पैसा है ही नहीं। इसको बोलते हैं बेटा रियल फ्लो, या आपने एक और नाम बचपन में सुना होगा, सी टू सी इकोनॉमी। नहीं, अभी भी याद नहीं आ रहा? देखो अभी एक और नाम लिखता हूं, याद आएगा। बार्टर सिस्टम। याद आ गया? बार्टर सिस्टम। सर बार्टर सिस्टम तो वो था ना, सामान के बदले सामान, वही तो है। काम करो, काम के बदले सामान ले जाओ। तो यहां जो ब्लू कलर की लाइन है ये दर्शा रही है आपकी रियल फ्लो, यानी कि ऐसा फ्लो जिसमें पैसा काउंट नहीं होता है। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, यहां देखो, हमने खर्चा किया और फर्म ने हमें फैक्टर पेमेंट करी। ये जो पैसे का फ्लो है इसको बोलते हैं बेटा मनी फ्लो। ये दर्शाता है कि एक इकोनॉमी में कैसे कैसे पैसा घूम रहा है। बेहतर समझाने के लिए मैं इनको दो टुकड़ों में अलग अलग कर देता हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है जी, देखिए दो टुकड़ों में इनको अलग करते हैं। हो ये भैया अलग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम मनी फ्लो की। आजा भाई, मनी फ्लो प्लीज कम हियर। ओके, तो अगर मनी फ्लो की बात करें तो देखिए हमने वो जो दो लाइन थी उसमें से ये ग्रीन वाली लाइन को अलग कर लिया है। तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या जा रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या जा रहा है? फैक्टर पेमेंट। एक बार वापस देखना चाहो तो देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। लो एक बार वापस देख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। आजा भाई, आएगा या देख लो। ये वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली। यहां से जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और यहां से जा रहा है फैक्टर पेमेंट। मतलब सिंपल भाषा में ये दर्शाता है कि इस पूरे फ्लो में पैसा कहां कहां पर है। तो देखो, पैसा एक जगह हम फर्म को देते हैं जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, और फर्म हमें पैसा देती है जब वो फैक्टर पेमेंट कर रही है, यानी कि सैलरी दे रही है। तो देखिए ये जो मनी फ्लो है इसका एक और नाम है नॉमिनल फ्लो। ये दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है कि एक इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है। क्या दर्शाता है? कि इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है। हो सकता है पिछले साल 40,000 आपकी तनख्वाह हो और 40,000 रुपए का ही खर्चा हो रहा हो। इस साल 10,000 रुपए की सैलरी और बढ़ गई और खर्चा भी जो है 10,000 का बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि भैया पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 25% की महंगाई आ गई है। तो ये सिर्फ ये दर्शाता है कि पैसा कैसे घूम रहा है, इसका और कोई काम नहीं है। जो काम का फ्लो है वो है ये रियल फ्लो, यानी कि फिजिकल फ्लो, जो ये दर्शाता है कि एक्चुअल में कितना मेहनत हुई है। देखिए, फैक्टर सर्विस यानी कितना काम किया, और गुड्स एंड सर्विसेज सामान कितने का दिया। सोच के देखो, पिछले साल 8 घंटे काम हुआ, बदले में 40,000 का सामान दिया गया। इस साल भी 8 घंटे का काम हुआ, बदले में 50,000 का सामान दिया गया। भाई काम तो उतना ही करेंगे ना, काम को ऐसे थोड़ी ना गड़बड़ा देंगे। तो ये क्या समझा जाएगा कि हाँ भैया प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि सेम काम में 10,000 रुपए का ज्यादा सामान आ गया तो हम मानेंगे भाई प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ रही है। तो ये जो है रियल फ्लो, जिसको बार्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, ये दर्शाता है कि भैया आपका कितना बेहतर तरीके से ग्रोथ मैग्नीट्यूड चल रहा है। ग्रोथ मैग्नीट्यूड का मतलब, ग्रोथ मैग्नीट्यूड, ग्रोथ मैग्नीट्यूड का मतलब कि ग्रोथ कितनी बेहतर हो रही है। अगर ये फ्लो बढ़ा, 40,000 से 50,000 का सामान गया तो मतलब ग्रोथ हो रही है, कम हुआ तो बोले ग्रोथ नहीं हो रही। यहां तो सिर्फ पैसा है,
तो पैसा ज्यादा भी जा रहा है तो मान लेंगे भाई महंगाई बढ़ गई है। ये ग्रोथ नहीं दिखाता, ये ग्रोथ आपकी दिखा रहा होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? कितना आसान था, पूरा फ्लो 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। ठीक है जी। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है जो आपके इस चैप्टर में आता है, जो कि है स्टॉक एंड फ्लो। क्या है? स्टॉक एंड फ्लो। एक डिफरेंस आता है, ज्यादा कुछ नहीं, 1 नंबर का एमसीक्यू आता है। बात को समझो, बहुत आसान है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। पहले अपन स्टॉक समझेंगे, फिर पूरा का पूरा फ्लो समझेंगे। सर स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब सिंपल भाषा में होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। क्या है? अनसोल्ड गुड्स। सीधी सी बात, अभी मान लो अपनी हेल्प बुक चल रही है, ठीक है, हमने करीब 10,000 यूनिट छपा के रख रखी है, उनमें से 6,000 उठ भी गई है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, जो 4,000 बाकी है वो है मेरा स्टॉक। वो क्या है? मेरा स्टॉक है, जो कि अभी अनसोल्ड पड़ा है, जो कि बिकने के लिए पड़ा है। अब देखो, स्टॉक को जब हम काउंट करते हैं ना, तो स्टॉक जो है वो स्पेसिफिकली एक तरीके का टाइम डायमेंशनल है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट किया जा रहा है। मैंने क्या बोला? 4,000 यूनिट बाकी, तो मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं कल की तो बात नहीं कर रहा, परसों की भी बात नहीं कर रहा, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं। तो जब भी हम स्टॉक काउंट करते हैं तो हम देखते हैं, अच्छा कितना है? 4,000, तो 4,000 हो गया। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही काउंट किया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जनाब जो स्टॉक है ना, वो एक तरीके से स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। क्या है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? नंबर्स में काउंट किया जाता है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करें तो सर ये टाइम डायमेंशनल नहीं है। क्या है? टाइम डायमेंशनल नहीं है, मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता सुबह हो रही है रात हो रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही काउंट किया जाता है। ठीक है, और आखिरी में इसका एक फीचर बात करें, एग्जांपल लेके समझते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड गो डाउन एट 31 जुलाई। 31 जुलाई को कितना सामान पड़ा है ये काउंट करना, ये कहलाता है स्टॉक। जबकि फ्लो की बात करें तो फ्लो बिल्कुल अपोजिट है। फ्लो का मतलब होता है कि जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ है उसको पूरे ईयर में काउंट करना, कंप्लीट स्टडी ऑफ गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हेल्प बुक का बोला मैंने, तो भाई 10,000 आई, कल 40 गई, फिर 50 गई, फिर 100 गई, फिर 500 गई। इसको पूरा काउंट करना, पूरे साल में कितनी वेस्टेज हुई, इस पूरे की स्टडी को फ्लो स्टडी कहते हैं। समझ में आया? स्टॉक का मतलब अभी कितना है, और फ्लो का मतलब पूरा देखना, कितना आया, कितना गया, कितना खराब हुआ, कितना फटा, ये सब कुछ कहलाता है फ्लो। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट किया जाता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काउंट किया जाता है। स्टॉक को 1 मिनट में काउंट नहीं करते, इसको काउंट करते हैं पूरा, भाई पिछले महीने क्या रहा स्टेटस। तो हम बताएंगे सर 8,000 यूनिट बिकी हैं, जिनमें से 400 यूनिट खराब हो गई हैं, 50 यूनिट खो गई हैं। तो ये पूरी स्टडी जो है ये फ्लो होती है, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम में काउंट की जाती है, यानी कि किसी एक दिन नहीं होती, बेसिकली एक महीना हो गया, एक हफ्ता हो गया, या एक साल के अंदर काउंट की जाती है। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जनाब डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक मतलब रेगुलर चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये टाइम डायमेंशनल नहीं है, टाइम के हिसाब से नहीं चलता, जबकि ये तो भैया टाइम के हिसाब से चलता है। महीना पूरे 30 दिन हुए, कितने घंटे हुए काउंट करो, तो ये टाइम डायमेंशनल है। अगर इसका एग्जांपल है कि क्वांटिटी ऑफ गुड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसका एग्जांपल होगा कि स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर द कंप्लीट ईयर, पूरे साल में कितना हुआ, कितना आया, कितना गया, ये कंप्लीट आपका क्या कहलाता है? फ्लो कहलाता है। समझ गए? और बेहतर समझने के लिए समझो इसको कि डिस्टेंस एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भैया ये तो बदलेगा नहीं, कभी भी काउंट कर लो। देखो आज यहां से अजमेर से जयपुर का डिस्टेंस 130 किलोमीटर है, इतना ही रहेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जबकि अगर स्पीड की बात करूं तो वो क्या है? फ्लो है, कम ज्यादा होती रहती है। तो पूरे हम 130 किलोमीटर में कितनी स्पीड रही उसका एवरेज निकालते, तो ये क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये बाल को आपका पहला चैप्टर यहां पर समाप्त हुआ है। कुछ जगह इस चैप्टर को और एक्सटेंड किया गया है, कुछ किताबों में कम है, पर आप इतना कर लो, इससे आपका हो जाएगा। जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारी हेल्प बुक नहीं ली है तो जाके ले लेना, क्योंकि स्टॉक बहुत लिमिटेड है और लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इनके बिना काम नहीं होगा। अब तो हम चार्ट भी दे रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में आपको चार्ट दिखाऊं तो देखो, मेरे पास अभी इंडियन का चार्ट रखा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो ये है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चार्ट, जो हम आपको देते हैं विथ आवर हेल्प बुक। ठीक है, तो अगर इंडियन की बुक लोगे तो ये चार्ट मिलेगा, इसमें सारे के सारे चैप्टर्स हैं,
और इसके साथ साथ जो ये वाला पोर्शन है जो आप ट्राई कलर में देख रहे हो, इस पोर्शन में जितना भी डेटा है, डेट्स है, फुल फॉर्म है, वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो ये बुक के साथ कंप्लीटली फ्री आता है, तो जाइए और इसको अपनी डेस्क पे लगाइए, क्योंकि बोर्ड के समय यही काम आएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए